क्या पढ़ाई में, क्लास में अचानक मैं कहाँ था सोचने लगते हैं? क्या अक्सर मोबाइल हाथ में लेकर आपको सोचना पड़ता है कि करना क्या था, कॉल किसे करनी थी? अगर हाँ, तो बधाई हो, आप भी हो चुके हैं ब्रेन फॉग के शिकार और माइंड ब्लैकआउट नमनेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर और आज हम समाधान लेकर आए हैं एक ऐसी प्रॉब्लम का जो सिर्फ जेन जी नहीं, जेन एक्स, इवन मिलेनियम तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहली बार 1950 में मनोवैज्ञानिक जे.डब्ल्यू. विलियम्स ने इस मेंटल प्रॉब्लम को हाईवे हिप्नोसिस का नाम दिया था। गाड़ी चलाते चलाते अचानक ड्राइवर का दिमाग शट डाउन हो जाता था, सब कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन कोई निर्णय नहीं होता था और परिणाम था एक्सीडेंट। ये रोड या हाईवे हिप्नोसिस एक मेंटल कंडीशन थी जिसमें ब्रेन अचानक से फॉग में चला जाता था, कोई जजमेंट नहीं ले पाता था। बाद में पता चला कि साहब ये एक कॉमन प्रॉब्लम भी हो सकती है जो जीवन को भी बहुत परेशान कर देती है। ये मेंटल फॉग होता है दिमाग में धुंध जैसा छा जाना, एक नमनेस होना और कोई भी जजमेंट लेने की स्थिति का न बनना। कभी ऐसा लगा है जैसे दिमाग में धुंध छाई हुई है और ब्रेन कह रहा है कि भाई आज तो मैं छुट्टी पर हूं, आज तो कोई काम नहीं करूंगा, और मेमोरी वो तो परमानेंट समर वेकेशन पर है। अगर हाँ, तो ये नमनेस जो होती है इसको कहते हैं ब्रेन फॉग। और ये है ब्रेन फॉग जो आज के टीनेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। लेकिन इस प्रॉब्लम का करें क्या? ये बीमारी तो नहीं है, पर ये आपके दिमाग की वाईफाई को स्लो कर देता है और ऐसा लगता है कि जैसे आप कि काम करने और निर्णय लेने की क्षमता अचानक स्लो हो गई है। दिमाग चलता है पर लैग करता है, मतलब बार बार चीजें भूल जाते हो, जवाब देने में टाइम लगता है और जब सोचने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है। मूड हमेशा ऑफ रहता है और ब्रेन लगता है वो बफरिंग मोड पर चल रहा है, लोडिंग। पर दोस्तों, ये कोई कॉमेडी शो नहीं है, ये जिंदगी है। और ये ब्रेन फॉग धीरे धीरे आपकी मेंटल क्लैरिटी को, आपके क्रिएटिविटी को और आपकी सारे पोटेंशियल को खा रहा है। बट जस्ट चिल, कोई बात नहीं, इसे हराना आसान है। हम इसे हराएंगे साइंस, योग और मेडिटेशन के जरिए। लेकिन इस ब्रेन फॉग को फिक्स करने के पहले हमें यह जानना होगा कि ये ब्रेन फॉग पैदा कैसे होता है, काम कैसे करता है। ब्रेन फॉग के जितने लक्षण सामने आते हैं उसमें पहला लक्षण होता है ध्यान का न दे पाना, चीजों पर तत्काल निर्णय न ले पाना, हमेशा उदासी बने रहना और कोई काम करने की इच्छा न होना। जब भी आप कुछ लिखने बैठेंगे तो आपको शब्द नहीं मिलेंगे, जवाब देने के लिए बैठेंगे तो अचानक पूछना पड़ेगा क्या कहा था आपने, जरा फिर से कहिएगा। ये सारे लक्षण बताते हैं कि ब्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड पर काम नहीं कर रहा है, वो सिस्टम की तरह, हमारे मोबाइल की तरह लैग कर रहा है, हैंग कर रहा है और कभी कभी ओवरहीट होकर शट डाउन हो जाता है। ब्रेन फॉग का पहला कारण है नींद की कमी। यदि रात के 2 बजे तक नेटफ्लिक्स के साथ पार्टी हो रही है तो समझो कि ब्रेन ने अपने काम से रिजाइन दे दिया, क्योंकि ये सर्केडियन रिदम को खत्म करता है और उससे पैदा होता है न्यूरो इन्फ्लेमेशन। ये न्यूरो इन्फ्लेमेशन है ब्रेन फॉग के पिताश्री और इनका काम है ब्रेन को पकौड़े की तरह फ्राई कर देना। लेकिन दोस्तों, इस पकौड़े का टेस्ट अच्छा कतई नहीं होता। ब्रेन फॉग का दूसरा कारण है स्ट्रेस। लगातार बने रहने वाला एग्जाम का स्ट्रेस, फ्यूचर की एंजाइटी और इंस्टा के लाइक का भी प्रेशर रहता है। ये सभी मिलकर इस ब्रेन पकौड़े की रेसिपी को पूरा कर देते हैं और ये कुल मिलाकर दिमाग को कर देते हैं ओवरहीट होने के बाद जैसे आपका मोबाइल, आपका सिस्टम या तो नाइट मोड में चला जाता है, स्लीपिंग मोड में चला जाता है या फिर अचानक शटडाउन हो जाता है, ठीक वही काम हमारे दिमाग के साथ हो जाता है और इसे ही हम कहते हैं ब्रेन फॉग। और इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण है जंक फूड की लत। जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, 6 पैक एब्स होने चाहिए, ब्रॉड शोल्डर्स होने चाहिए, बाइसेप्स दिखने चाहिए, लेकिन ब्रेन के लिए क्या है हमारे पास? हमें पता नहीं है कि हमारा ब्रेन 70% पानी के साथ और 30% मेनली प्रोटीन, सम कार्बोहाइड्रेट, ये बनाते हैं ब्रेन को। ये मोमोज, बर्गर, पिज्जा, इनका न्यूट्रिशन ब्रेन के लिए किसी काम का नहीं है और वो पूरी तरीके से अपने को लेजी बना लेता है। अब भाई देखो, जैसे शेर को घास खिला के उसे हम मजबूत नहीं बना सकते, उसी तरह ब्रेन को ये मोमोज, बर्गर, पिज्जा और फास्ट फूड खिला के, जंक फूड खिला के कतई हम उसे ठीक नहीं कर सकते। और इसका सबसे बड़ा चौथा कारण है स्क्रीन टाइम।
24/7 का स्क्रीन टाइम जो डेटा के ओवरलोड को इस तरीके से दिमाग के ऊपर इम्पोज करता है कि वो बेचारा अपना काम नहीं कर पाता। उसकी भी एक अपनी काम करने की क्षमता है। अब भाई आप दशावधान तो जानते नहीं कि एक साथ आपके 10 दिमाग या दिमाग 10 जगहों पर काम कर पाए। तो ऐसी हालत में जब एक ही दिमाग है तो उस दिमाग की कैपेसिटी को देखते हुए डेटा लोड कम करना होगा, और अगर उस डेटा लोड को कम नहीं करते हैं तो ब्रेन हमेशा लोडिंग की स्थिति में बना रहेगा, कोई भी चीज टाइम पर नहीं हो पाएगी। चलिए साइंस को भी देख लेते हैं कि साइंस क्या कहता है। साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि ब्रेन फॉग का एक सबसे बड़ा कारण होता है न्यूरो इन्फ्लेमेशन। बॉडी में अगर स्ट्रेस है, बॉडी अगर थकी हुई है, जरूरत से ज्यादा डिहाइड्रेटेड है, इस तरीके से एग्जॉस्टेड होती है हमेशा, तो उससे पैदा होते हैं साइटोकाइंस। ये वो कण हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके घुसपैठिए की तरह दिमाग में घुस जाते हैं, न्यूरो इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, और उनके बीच का जो कनेक्शन है, वो वाईफाई का कनेक्शन है न्यूरॉन्स के बीच में, उसको ऑफ कर देते हैं। बस वहीं से ब्रेन फॉग की शुरुआत हो जाती है। साइंस के मुताबिक ब्रेन फॉग का एक दूसरा सबसे बड़ा कारण है डोपामिन का डिसरेगुलेशन। डोपामिन हमारी बॉडी का वो केमिकल है जो ब्रेन का बूस्टर है, ब्रेन को काम करने के लिए तैयार करता है, लेकिन लगातार स्ट्रेस इसका दुश्मन है जो इसे मार देता है। अब इसकी कमी पूरा करने के लिए हम जो इंस्टा की रील और यूट्यूब के छोटे छोटे शॉर्ट्स और जो सोशल मीडिया के सर्फिंग करते हैं, वो डोपामिन के छोटे छोटे शूडो शॉट्स देता है, थोड़ी सी खुशी महसूस होती है, लेकिन वास्तव में वो दिमाग को और ज्यादा एग्जॉस्ट करता है, क्योंकि दिमाग को चाहिए डोपामिन का भरपूर डोज जो उसे स्ट्रेस फ्री कर सके, और वो इससे नहीं मिलता है। साइंस हमें यह भी बताता है कि माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान होता है इस ब्रेन फॉग को पैदा करने में, मेंटल वर्किंग को स्लो करने में उसका योगदान होता है, क्योंकि हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अबाउट 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन ऑफ द बॉडी, और इसमें से भी बहुत सा ऑक्सीजन अबाउट 25% वो लेता है माइटोकॉन्ड्रिया से। ये जो हर समय हमारा ऑक्युपाइड ब्रेन होता है वो पैदा करता है कार्टिसोल को, और कार्टिसोल जाकर माइटोकॉन्ड्रिया को इंटरप्ट करता है, उसकी काम करने की क्षमता को कम कर देता है, जिसका नतीजा ये होता है कि ब्रेन को वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती है और ब्रेन हमेशा अपने को थका थका महसूस करता है। तो साहब कुल मिला के हालात खराब हैं, बहुत खराब है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स। हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं, हमारा पुराना साइंटिफिक तरीका और आज की ब्रेन रिसर्च, ये दोनों मिलाकर पूरा भरोसा देते हैं कि साहब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो पिल्स, नो प्रोडक्ट, जस्ट ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन कैन मेक यू हेल्दी 10x फास्टर ब्रेन। आर यू रेडी? तो दोस्तों अब बात करते हैं ब्रेन को सुपर फास्ट करने वाली उस एंशिएंट टेक्निक की जो साइंस प्रूवन भी है और पूरी तरह काम करती है। मैं प्रेजेंट करता हूं इसके लिए 7-day चैलेंज दैट विल certainly make you 10x faster brain without any fog, any interruption and any blackout। और इस कॉम्बिनेशन में है ब्रीदिंग, क्योंकि ब्रीदिंग सही तो ऑक्सीजन ऑन, और इफ ऑक्सीजन इज ऑन ब्रेन फॉग इज गॉन। इसमें शामिल है मेडिटेशन जो ग्रे मैटर को बढ़ाता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है और ब्रेन को करता है और फोकस। इसमें शामिल है डाइट, क्योंकि अगर आप सही करते हैं डाइट तो ब्रेन बनता है एक जेन निंजा। डे 1 शांति की शुरुआत, 5 मिनट का अनुलोम विलोम, बैठिए, बेड पर ही सुबह अपना शुरू कीजिए, दाईं नासिका बाईं नासिका अल्टरनेट ब्रीदिंग करनी है, और विद इन 5 मिनट यू विल फील रिलैक्स। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मोदी जी की भी फेवरेट है, और कुछ भी वो ना करें इसे जरूर करते हैं मेंटल क्लैरिटी के लिए। इसके बाद हम करेंगे 5 मिनट का माइंडफुल मेडिटेशन। माइंडफुल मेडिटेशन में अपनी आंखें बंद कीजिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए और अपने आसपास की हर छोटी से छोटी आवाज को भी फील कीजिए, एकदम सुनने की कोशिश कीजिए क्रिस्टल क्लियर तरीके से। ये ब्रेन को बनाएगा सुपर शार्प। डे 2 पावर ऑफ द ब्रीदिंग। सुबह फ्रेश होने के बाद बॉक्स ब्रीदिंग करो, 4x4। 4 सेकंड में सांस लेना है, 4 सेकंड रोकना है, 4 सेकंड में छोड़ना है और 4 सेकंड पॉज देना है। 5 मिनट लगातार करने का मतलब है सारी ओवर थिंकिंग का खत्म हो जाना। मेडिटेशन
5 मिनट का बॉडी स्कैन मेडिटेशन। आंखें बंद करो, बॉडी को रिलैक्स करो और पैर के नाखूनों से ध्यान देना शुरू करो। बॉडी की एक एक मसल्स को फील करते जस्ट ऊपर चलते चले आओ और अपने सर तक अपनी बॉडी को स्कैन कर डालो। कुछ दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी का हर पुर्जा, हर मसल्स पूरी तरह एक्टिवेटेड हो गई है। ठीक उसी तरह जैसे टीचर के आने के बाद क्लास में हर स्टूडेंट भी अलर्ट मोड में आ जाता है। डे 2 के लिए मिनी टिप, पानी भरपूर पियो, क्योंकि आफ्टर ऑल यू आर 70% वाटर, नथिंग एल्स, सो प्लीज पानी जरूर पियो। डे 3 ध्यान की लो, फ्लेम ऑफ फोकस। 5 मिनट की डीप बेली ब्रीदिंग, नेवल ब्रीदिंग करो। धीरे धीरे नाभि से सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो और 5 मिनट तक लगातार बॉडी को रिलैक्स करके ये करते रहो। फिजिकल स्ट्रेस इससे कम होगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और ये कुल मिलाकर ब्रेन के स्ट्रेस को कम करेगा। ये करेगा एलेन विटाल को ओवरफ्लो और ब्रेन कहेगा थैंक यू वेरी मच। मेडिटेशन में त्राटक करो 5 मिनट के लिए। दीपक या कैंडल की लौ पर फोकस करो, त्राटक करो 5 मिनट के लिए बिना पलक झपकाए। उसे जब तक देख सकते हो देखो, आंखों में पानी आने लगे तो ये समझ लो कि ब्रेन का सारा कचरा बह बह के पिघल के बाहर निकल रहा है। और फिर से देखो, ये त्राटक तुम्हारे ब्रेन को 10x फास्टर भी बना देगा, फोकस्ड भी बना देगा और चीजों पर बहुत अच्छा ध्यान केंद्रित होगा। आज का मिनी टिप है, अपना स्क्रीन टाइम 30 मिनट के लिए कम कर दो, क्योंकि अगर स्क्रीन टाइम कम होगा तो ब्रेन का ओवरलोड घटेगा। और वीकली नो स्क्रीन डे अगर कर सकते हो तो करो, ये सबसे बढ़िया दवा होगी। ब्रेन के साथ साथ आंखें भी कहेंगी बहुत बहुत धन्यवाद। डे 4 ब्रेन की सफाई और थॉट्स की डीप क्लीनिंग आज करेंगे हम लोग। सुबह 5 मिनट के लिए जस्ट भौरा बन जाओ, बम्बल बी की तरह बन जाओ। इसे कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। करना कुछ नहीं है, अपने को रिलैक्स करो, कानों पर उंगलियां लगाओ और हम की आवाज निकालो। एक डीप ब्रीथ लो, हम की आवाज निकालो। वो आवाज दिमाग में गूंजेगी और सिर्फ गूंजेगी नहीं, उसकी वाइब्रेशन आपके सारे न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस को रीएक्टिवेट करके ब्रेन को शार्प बनाएगी। मेडिटेशन में आज हम लोग करेंगे थर्ड आई मेडिटेशन, सिर्फ 10 मिनट के लिए। बॉडी को रिलैक्स करो, सांसों को डीप करो, नेवल ब्रीदिंग 2 मिनट करने के बाद आंखों को बंद करो, अपने फोकस को अपने थर्ड आई पर लेकर आओ और चुपचाप वहां अपने को एकाग्र कर लो। कुछ भी दिखे या न दिखे, थॉट्स आते हैं आने दो, बस उनके साथ मत जाना, वहीं फोकस रहो। लाइट दिखेगी और वो प्रकाश तुम्हारे अपने ब्रेन के अंदर पैदा हो रहे पावर का सूचक है। आज की मिनी टिप है, रोज 15 मिनट धूप में रहो, क्योंकि धूप से पैदा होते हैं विटामिन डी और विटामिन डी वो केमिकल है जो ब्रेन को बूस्ट करता है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। डे 5 आज हम लोग करेंगे ब्रेन को 5x फास्टर बनाने। ब्रीदिंग में हमें करना है 10 मिनट का सर्कुलर ब्रीदिंग का अभ्यास। सर्कुलर ब्रीदिंग में ब्रीथ को डीपली लीजिए, तत्काल छोड़िए बिना पॉज दिए हुए, और फिर उसे लेना है 5 सेकंड में ब्रीथ लेनी है, 5 सेकंड में छोड़ना है, और ये क्रिया लगातार 5 मिनट के लिए करनी है विदाउट एनी पॉज। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ब्रेन में ऑक्सीजन के लेवल को ये 200% तक बढ़ा देता है, और ब्रेन में बढ़ा हुआ ऑक्सीजन माने ज्यादा शार्प, ज्यादा क्लियर, ज्यादा एक्टिव ब्रेन। मेडिटेशन में आज हम करेंगे फोकस्ड थॉट मेडिटेशन। इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि आंखों को बंद करना है, बॉडी को रिलैक्स करना है और कोई एक पॉजिटिव वर्ड लेना है, लाइक ओम ले सकते हो या कुछ भी जो पसंद है उसको ले सकते हो। उसे अपने थर्ड आई पर विजुलाइज करो आंखें बंद करके और उसी पर फोकस रहो। 5 मिनट तक अगर उस पर फोकस रहते हो तो ब्रेन के अपनी एकाग्रता के साथ रिलैक्स होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और अगर ये मेडिटेशन तुम रात में करते हो, सोने के पहले करते हो, तो इसका एक बोनस मिलेगा, और वो मिलेगा नींद का बेहतर हो जाना। आपका सर्केडियन रिदम सही होने लगेगा, सही समय पर नींद आएगी और सही समय पर नींद खुलेगी विदाउट एनी अलार्म। लेकिन इसके लिए एक काम और करना होगा, और वो है आज का मिनी टिप कि अपने मोबाइल फोन को रात में 9 बजे के बाद नो नोटिफिकेशन जोन में डालो या DND डू नॉट डिस्टर्ब पे डालो, ताकि आपका सर्केडियन रिदम हैरेस ना हो, परेशान ना हो।
डे 6 में हम करेंगे ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन की बातें। और ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि बेहतर शरीर बेहतर दिमाग दोनों का अच्छा तालमेल और दोनों का कदम ताल एक साथ होने का अर्थ है कि जीवन में आपके तनाव कम हो जाएगा, इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, आपका बिहेवियर अच्छा हो जाएगा, मूड हमेशा आपका अप रहेगा, हाई वाइब्रेशन पर रहेगा। ब्रीदिंग में इसके लिए हमें कॉम्बो ब्रीदिंग करनी होगी। 5 मिनट के लिए नेवल ब्रीदिंग और 5 मिनट के लिए बॉक्स ब्रीदिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना होगा 5-5 10 मिनट के लिए। और इन दोनों को करने के बाद आपको खुद फर्क पता चलेगा। इसका मेडिटेशन जो हमें करना है वह भी हमें कॉम्बो में करना है, माइंडफुल मेडिटेशन एंड बॉडी स्कैन मेडिटेशन। माइंडफुल मेडिटेशन और बॉडी स्कैन मेडिटेशन को 5-5 मिनट के लिए करना है। ज्यादा अच्छा होगा कि इसे रात में सोने के पहले किया जाए, क्योंकि उस समय इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है आपके दिमाग पर और आपके शरीर पर। आज से हम एक काम और शुरू करेंगे, एक जर्नल लिखना शुरू करेंगे और उसमें पहली चीज रोज लिखना शुरू करेंगे कि हम अपने जीवन में किस बात के लिए यूनिवर्स के आभारी हैं। क्योंकि साइंस ये कहता है कि जब हम आभार प्रकट करना, ग्रेटिट्यूड देना सीखते हैं तो हमारे ब्रेन में जो ऑक्सीटोसिन एंडोर्फिन केमिकल रिलीज होते हैं वो हमारे ब्रेन को और हेल्दी बनाते हैं, हमारी बॉडी को और रिलैक्स बनाते हैं। इसके लिए एक अच्छा तरीका मैं बताता हूं, खुद को भी कांग्रेट्स और खुद को भी ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू करो। इसके लिए शीशे के सामने खड़े हो जाओ, चाहे सुबह या रात में, और अपने को थैंक यू बोलो। थैंक यू इसलिए कि इस बॉडी ने, इस ब्रेन ने आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है, कर रही और करेगी। नाउ वी आर ऑन डे 7, दैट इज द लास्ट डे ऑफ योर चैलेंज। इट्स अ डे ऑफ न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत। आज हम करेंगे सुबह एक कॉम्बो ब्रीदिंग का अभ्यास। पहले 10 मिनट के लिए भ्रामरी और फिर 10 मिनट के लिए बॉक्स ब्रीदिंग का। ये दोनों मिला के 20 मिनट का जो हमारा ब्रीदिंग का अभ्यास होगा वो पूरी तरीके से बॉडी को और दिमाग को दोनों को हेल्दी बनाने के लिए काम करेगा। मेडिटेशन में भी आज हम एक कॉम्बो मेडिटेशन करेंगे, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन और 10 मिनट के लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस पहले करनी है, ग्रेटिट्यूड बाद में पे करना है। माइंडफुलनेस ध्यान पूरा होने के बाद आंखें बंद करो और सोचो कि अपनी जिंदगी में किन किन चीजों के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहते हो। अपने जीवन की 3 सबसे कीमती, सबसे अच्छे जो चीजें पसंद हैं उनके लिए भी यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। अपने ब्रेन को और बॉडी को थैंक यू बोलो। लेकिन सिर्फ बोलना नहीं है, इस कृतज्ञता को महसूस भी करो और उसे अपने जर्नल में लिखो। और आज का मिनट टिप पूरे लाइफ को एकदम चेंज करने वाला है, गेम चेंजर है। और वो है कि हर 1 घंटे पर अलर्ट हो जाओ अपने को। चाहे तो मोबाइल में अलार्म लगा दो, सिर्फ 1 मिनट के लिए उस 1 घंटे के बाद केवल रुक के ये सोचो मैं कहाँ फोकस था पिछले 1 घंटे में। जब तुम ये सोचना शुरू करोगे तो ब्रेन हमेशा अलर्ट मोड में रहने की आदत अपनी अपना लेगा और फिर धीरे धीरे ये स्थिति होगी कि 24/7 माइंडफुलनेस आदत बन जाएगी। और जब ये माइंडफुलनेस आदत बनती है तो जिंदगी में हर काम बहुत आसान हो जाता है, दिमाग के लिए, शरीर के लिए, दोनों के लिए। और आज के जर्नल में आपको लिखना है कि इस 7 डे की प्रैक्टिस में किसने सबसे ज्यादा हमको लाभ पहुंचाया या किसको करने में सबसे ज्यादा मजा आया, ये लिखना है। लेकिन लिखने के साथ बेहतर होगा कि कमेंट में हमें भी बताइए, ताकि हमें पता चले कि सबसे ज्यादा काम करने वाली टेक्निक कौन सी है ज्यादातर लोगों के लिए। लेकिन एक बात और, जाने के पहले इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि ब्रेन फॉग में ये भी खो जाएगा। इसे सेव करो, सिर्फ सेव मत करो बल्कि शेयर भी करो, क्योंकि औरों को भी इसकी जरूरत है। एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। दोस्तों, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। यह हमें यूनिवर्स ने एंजॉय करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए दिया है। ब्रेन फॉग जैसी वाहियात चीज में घूमने के लिए और परेशान होने के लिए नहीं दिया है, कंफ्यूज्ड रहने के लिए नहीं दिया है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, 7 डे चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपने आप को इंप्रूव करो। सही ब्रीदिंग को अपनाओ, मेडिटेशन को अपनाओ, अपनी डाइट को सही करो और अपने सर्केडियन रिदम को सही करके अपने साथ जस्टिस करो। जिंदगी को फिर से महसूस करो और ब्रेन को एक फ्रेश स्टार्ट दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे क्लियर, स्टे शार्प एंड से नो टू ब्रेन फॉग। थैंक यू।